यदि आपके बच्चों की उम्र शादी के लायक हो चुकी है, आप उनकी शादी के लिए लगातार प्रयास कर रहे हो लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, बच्चों की शादी के लिए मनचाहा रिश्ता नहीं मिल पा रहा है या फिर रिश्ते आना बंद हो गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जल्दी शादी होने के लिए किए जाने वाला एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं जो कि आपने होली की राख की सहायता से कर देना है। प्रिय दर्शकों, यह उपाय कब करना है? होलिका दहन के बाद जो भी शनिवार आता है, ध्यान दीजिए, होलिका दहन के बाद जो भी शनिवार आता है, आपने उसी शनिवार को यह उपाय करना है। सुबह से शाम तक किसी भी समय आप यह उपाय कर सकते हो। यदि बच्चे खुद करना चाहें खुद भी कर सकते हैं, और यदि बच्चे खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों की जो माँ है, मैं उनको कहना चाहूँगा यह उपाय जरूर करें। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे हैं, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, उनकी शादी के लिए बातें तो बहुत सारी चलेंगी, रिश्ते भी कई जगह से आएंगे, लेकिन चलती चलती बातें बीच में रुक जाएंगी। रिश्ता पक्का होने वाला होता है लेकिन बीच में ही बात बिगड़ जाएगी। देखने वाले आएंगे, देखकर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। आप इंतजार करते रहोगे। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, आपको पसंद नहीं है, तो सीधी सी बात है आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। जबकि आपके बच्चे दिखने में सुंदर हो सकते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब हो सकती है, या फिर अपना खुद का व्यवसाय हो सकता है। भगवान की कृपा से आपका जो बैकग्राउंड है वो भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी यदि शादी में लगातार विलंब होता रहे, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज़्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, होली की जो राख है वो करेगी चमत्कार। आप ये उपाय जरूर करना। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की जो भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आसानी से आप हमारी हर वीडियो देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, उपाय बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। होलिका दहन के अगले दिन आपने सुबह सुबह जल्दी उठकर होली की राख अपने घर में लेकर आनी है। आप समझ रहे हैं? होलिका दहन के अगले दिन सुबह सुबह जल्दी उठकर आपने होली की राख अपने घर लेकर आनी है। कितनी सी राख लेकर आनी है? इतनी सी राख आप ले आइए, लगभग मुट्ठी भर राख अपने घर में आप ले आइए। किसी भी बर्तन में रखकर ला सकते हैं या किसी पॉलीथीन में डालकर ला सकते हैं, वो आप देख लेना। अब इस राख का क्या करना है, ध्यान दीजिए। मैंने पहले भी आपको बताया है, यह उपाय होलिका दहन के बाद जो शनिवार आएगा उस शनिवार के दिन आपने करना है। सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय ये उपाय आप कर सकते हो। तो होलिका दहन की राख लाकर अपने घर में रख लेना और जो शनिवार आएगा उस दिन ये उपाय आप कर देना। क्या करना है? एक तांबे का लोटा आपने लेना है। क्या लेना है? एक तांबे का लोटा आपने लेना है। तांबे के लोटे में आपने जल भरना है। क्या भरना है? जल भरना है। साफ सुथरा पानी भर लेना है और उसके अंदर थोड़ी सी होली की राख आपने डाल लेनी है। कितनी सी? लगभग 1 चम्मच 2 चम्मच के लगभग होली की जो राख है वो आपने इसमें डाल लेनी है। और थोड़ा सा इत्र इसमें आपने डाल लेना है। क्या डालना है? इत्र। इत्र क्या होता है? सुगंधित द्रव्य, जिसके अंदर से खुशबू आती है। कहाँ से मिलेगा? जहाँ से पूजा का सामान मिलता है वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा, या फिर जहाँ से श्रृंगार की चीज़ें मिलती हैं वहाँ से भी आपको आसानी से मिल जाएगा। तो थोड़ा सा इत्र आपने इसमें डालना है। होली की राख लगभग 2 चम्मच इसमें डालनी है। तांबे का लोटा लेना है, पानी उसमें भर लेना है और अच्छे से इन सबको मिक्स कर लेना है, मिला लेना है। अब यदि बच्चे खुद कर रहे हैं
तो बड़ी अच्छी बात है। यदि बच्चे खुद नहीं कर रहे हैं तो इस तांबे के लोटे का क्या करना है? जिस बच्चे की शादी के लिए आप ये उपाय कर रहे हो, सपोज कीजिए आप बच्चे की माँ हो और आपका बेटा है या बेटी है जिसकी शादी के लिए ये उपाय आप कर रहे हो, तो उसके माथे से इस लोटे को एक बार टच कर लेना है, छुआ लेना है। और यदि बच्चे घर में नहीं है तो फिर बच्चों का कोई फोटो घर में होगा तो फोटो से एक बार इसको टच करवा लेना है और उसके बाद शिव मंदिर में चले जाना है ये लोटा लेकर, और अपनी मनोकामना बोलते हुए शिवलिंग पर आपने सारा जल अर्पित कर देना है। और बोलना क्या है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कितनी बार बोलना है? कम से कम 11 बार आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और ये जल शिवलिंग पर अर्पित करते रहना है। और उसके बाद हाथ जोड़ करके शंकर भगवान से, मां पार्वती से आपने अपने बच्चों के शीघ्र विवाह होने के लिए प्रार्थना कर लेनी है। प्रिय दर्शकों, होली की राख जब शिवलिंग पर अर्पित की जाती है तो जन्म कुंडली में बन रहे हर दोष का निवारण हो जाता है। यानी कि बच्चों की जन्म कुंडली में कोई भी दोष होगा तभी तो शादी में लगातार विलंब पे विलंब हो रहा है। हो सकता है शनि की वजह से हो, राहु की वजह से हो, केतु की वजह से हो, मंगल की वजह से हो, कालसर्प दोष की वजह से हो, या फिर नजर दोष लगा हुआ हो, या पितृ दोष बना हुआ हो। किसी भी प्रकार का कोई ना कोई तो दोष जरूर होगा, तभी तो विवाह में देरी पे देरी हो रही है। तो इसलिए जब ये उपाय आप करोगे तो हर प्रकार का दोष ये उपाय करने से समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये उपाय आप जरूर कर देना। ध्यान दीजिए, होली के बाद जो भी पहला शनिवार आता है उसी शनिवार ये उपाय आपने कर देना है। और यदि पहले शनिवार को आप नहीं कर पाते हैं तो आने वाला कोई भी शनिवार हो सकता है, मतलब होली के बाद जो भी शनिवार आता है वही शनिवार आपने इस उपाय को करना है। सुबह से शाम तक किसी भी समय आप कर सकते हो। तो इस वीडियो को अच्छे से देख लेना। यदि उपाय आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को दोबारा देख लेना ताकि आप इस उपाय को अच्छे से समझ जाएं और किसी भी प्रकार की कोई भी गलती होने की संभावना ना रहे। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, कौन सी दिशा में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, या फिर गुण मिलवान करवाना चाहते हैं, या फिर इसके अलावा भी कोई समस्या आपके जीवन में चली हुई है तो उसका ज्योतिषीय समाधान आप हमसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने बच्चों की जन्म कुंडली दिखाकर संपूर्ण जानकारी हमसे प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली देखने की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है। उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिख देना ताकि इस उपाय का 100% लाभ आपको मिल जाए। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।